नमस्कार। भक्ति काल की परंपरा में भक्त कवियों की एक बहुत लंबी श्रृंखला रही है। उसमें हर तरह के कवि हैं, राज्याश्रित कवि भी हैं, स्वतंत्र कवि भी हैं, सगुण परंपरा के कवि भी हैं, सगुण परंपरा में राम भक्ति कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि भी हैं। उसमें कबीर जैसे निर्गुण पंथी और कबीर का एक पूरा पंथ उस संप्रदाय के कवि भी हैं। और उसी परंपरा में एक अनोखे संत हैं, एक अनोखे संत कवि हैं, एक अनोखे भक्त कवि हैं, रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास और रविदास का जन्म काशी में संवत 1433 में एक चमार परिवार में हुआ, चमार जाति में हुआ। उनके पिता का नाम रघु था, माता का नाम कर्माबाई था। अपने जातिगत पेशे से वो जुड़े हुए थे, जूते बनाते थे, बड़ी ईमानदारी से काम करते थे और हरि भजन गाते थे। बचपन से ही रैदास का झुकाव संतों में, संत संगति में लग गया था और वहीं से उन्होंने लौकिक और पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति की। रैदास मूल रूप से अनपढ़ थे, शिक्षा उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। कबीर की श्रेणी के कवि थे। कबीर की तरह ही वो सहज ज्ञान समाज से प्राप्त करते थे, लेकिन कबीर की तरह समाज सुधारक नहीं थे। वो विशुद्ध जिसको कहना चाहिए भक्त थे। केवल ईश्वर में की आराधना और सच्चाई ईमानदारी से अपना काम करना। रैदास की एक उक्ति प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पीछे एक कहानी है, एक अंतर कथा है कि एक बार रैदास प्रातःकाल गंगा स्नान को गए और उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा को देखते हुए मां गंगा उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्होंने एक कंगन जो है वो रैदास को भेंट स्वरूप दिया। रैदास अपने घर आए, वो अपनी गद्दी पर बैठ के अपना चरम कार्य कर रहे थे। उन्हें लगा कि मेरे किस काम का है और ये तो बहुत बहुमूल्य है, कल को किसी चोरी का या कोई भी इल्जाम मुझे लग जाएगा। उन्होंने वो कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा ने वो कंगन अपनी रानी को भेंट कर दिया। रानी को उसका जोड़ी बनानी है। अब रानी ने राजा से कहा कि मुझे तो उसका दूसरा कंगन ला के दो। राजा ने सैनिकों को रैदास के पास भेजा। सैनिकों ने रैदास को कहा भाई दूसरा भी दे। रैदास ने कहा मुझे तो एक ही दिया था। गंगा माता ने प्रकट होके, सैनिक हंसे, लोग भी हंसे, समाज भी हंसा। रैदास को बहुत बुरा लगा और रैदास ने मन में प्रार्थना करते हुए माता गंगा से कहा, मां आज मेरी सत्यनिष्ठा और भक्ति की परीक्षा है, इसलिए मुझे एक कंगन और चाहिए। और वहीं बैठे बैठे, अपनी गद्दी पर बैठे बैठे, अपना काम करते करते, जूते बनाते बनाते रैदास ने कठौती एक लकड़ी का पात्र होता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसमें चमड़े को भिगोया जाता है, वहीं उन्होंने ईमानदारी से कठौती में हाथ दिया और मां वहीं प्रकट हो गई। गंगा ने वहीं उन्हें एक कंगन और दिया और तब से ये कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे कवि थे भक्त रैदास, जिन्होंने भक्ति को ओढ़ा नहीं, भक्ति सहज भाव से प्रवाहित होती थी उनके मन में। इसीलिए वो कहते हैं, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप, कि मैं मन में ही पूजा करता हूं, मन में ही धूप बत्ती करता हूं, मन में ही अपने सहज स्वरूप की कल्पना करता हूं और मन में ही उस सहज स्वरूप की आराधना कर लेता हूं। मुझे किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए इनको कहा, इनके बारे में कहा है कि रैदास जो है उनका काव्य स्थान निश्चल और इतना सरल सहज काव्य है जो किसी आडंबर से दूर दूर तक जिसका कोई संबंध नहीं है, जो सहज भाषा में प्रवाहित होता है, जो सहज मन की बात को अभिव्यक्त करता है। और कहते हैं कि नीचे से प्रभु आंच कियो है, कह रैदास चमारा। अर्थात प्रभु ने मुझे नीची जाति में तो पैदा किया है, लेकिन यहां भी मेरी पूर्ण परीक्षा ली है प्रभु ने और मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। तात्पर्य कहने का कि सतगुरु और जगत गुरु नाम से अभिहित पहचाने जाने वाले संत रैदास की 100 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इससे उनका अंदाजा, उनके साहित्य का, उनकी भक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी शिष्य परंपरा में बहुत बड़े बड़े लोग हैं।
भक्त कवित्री मीरा उनके शिष्य थी, सिकंदर लोधी, राजा पीपा, राजा नागरमल जैसे, और चित्तौड़ की एक रानी चित्तौड़ की रानी जो थी वो भी उनकी भक्त थी, जिन्होंने रैदास की भक्ति को स्वीकार किया, रैदास के शिष्य गुरुत्व को स्वीकार किया और उनकी शिष्या बनी। जूते बनाते हुए, चर्म कार्य करते हुए रैदास रामानंद परंपरा के कवि रहे, रामानंद जी के शिष्य रहे और परोपकारी जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वे कभी कभी ऐसे लोगों जिनका पैसे नहीं होते थे उनको भी वे मुफ्त में जूते पहना दिया करते थे, जिससे उनके परिवार वाले बड़े नाराज होते थे उनसे, लेकिन उनका स्वभाव था रैदास जी का। रैदास जी का कोई लिखित साहित्य प्राप्त नहीं होता। रैदास जी की साखियां और रैदास जी के पद के नाम से संकलित साहित्य है जो प्राप्त होता है, और उसमें एज यूजुअल जो प्रक्षिप्तीकरण होता है बाद के कवियों का, वो प्रक्षिप्तीकरण भी उसमें बहुत दिखाई देता है, परंतु रैदास की भाषा के आधार पर वो ही ब्रज अवधि का मिश्रण, भाषा के आधार पर सहज ही रैदास को पहचाना जा सकता है और रैदास की उस परंपरा को रेखांकित किया जा सकता है। रैदास जो हैं वो कबीर पंथ, रैदास का अपना कोई पंथ नहीं था, लेकिन नीचे जाति के जो कबीर पंथ हैं वो अपने को रैदास पंथी कहते हैं, वो रैदासी संप्रदाय के कहते हैं। रैदास ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, रैदास ने कोई लीक नहीं खींची किसी धर्म की। रैदास तो अपनी भक्ति में मस्त रहते थे, अपनी भक्ति में लीन रहते थे और घूमते भी रहते थे। वैसे तो रैदास व्यवसायी थे, चर्म कार्य करते थे, अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाते थे, लेकिन फिर भी वो संत संगति में घूमते रहते थे और संत संगति में घूमने से उनका जो ज्ञान, उनका जो भक्ति भाव जो वृद्धि होती थी, उसे वे सहज भाषा में अपना काम करते करते बोल दिया करते थे। और वही लोग, क्योंकि वो इतनी सरल भाषा में होता था कि लोगों की जबान पर तुरंत चढ़ जाता था और वो उक्ति बन जाती थी। तो रैदास जी जो हैं वो अपनी बात को बानियों में, शब्दों में, दोहों में, इनमें कहते थे, इसलिए रैदास की बानी के नाम से भी उनकी एक रचना प्राप्त होती है, रैदास जी की बानी के नाम से। तो ये निर्गुण परंपरा के कवि रहे, परंतु सगुण अवधारणा को इन्होंने नकारा नहीं। इन्होंने कबीर की तरह समाज सेवक बनने का जो था, जिसको कहा जाता है कि समाज सेवक की जो भूमिका थी वो इन्होंने नहीं निभाई। इन्होंने स्वयं अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए भक्ति को अपनाया और सहज भाव में उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया। जब वे अद्वैत, द्वैत, ज्ञान और निर्गुण निरंजन की भक्ति करते थे, अद्वैत और द्वैत में अंतर स्पष्ट करते थे, तो सहज में ही वो चीज समझ में आती थी कि ये अंतर्मन की भक्ति का भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो रैदास जी जो हैं वे कहते हैं कि तू मोहि देखे हो तो ही देखे प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखे हो तो ही देखे प्रीति परस्पर होई, और तू मोहि देखे तो ही न देखो यही मति बुद्धि सब खोई। कि तू तो सबको देखता है लेकिन तेरे को कोई नहीं देखता है, सबकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक मैं हूं जो मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे देखता है, इसलिए हम दोनों के परस्पर हम लोगों में प्रीति, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये भक्त का भगवान के प्रति निश्चल प्रेम है और बिल्कुल निश्चल आडंबरहीन भक्ति है। वे आगे कहते हैं कि तीर्थ व्रत न करो अदेसा, तुमरे चरण कमल पर भरोसा। आडंबरों का विरोध कर रहे हैं एक तरीके से कि तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा, जय जय जाओ तुमरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहां जहां जाता हूं तुम्हारी पूजा करता हूं, तुम्हारा जैसा देव दूसरा नहीं है। ना मैं तीर्थ में विश्वास करता हूं, ना व्रत उपवास में विश्वास करता हूं, मैं तो केवल तुम्हारे चरण कमलों में विश्वास करता हूं। तो आडंबरहीन भक्ति, भक्ति का वो स्वरूप जो प्राय बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है, जो निर्गुण और सगुण दोनों के मध्य में एक सेतु का काम करते हैं, ऐसे कवि हैं रैदास जी, भक्त कवि रैदास जी। हम इनके जब खंड का काव्य की या इनके जब व्याख्या खंड की जब हम बात करेंगे, तब इस पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।